अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में एक जो है नाबालिग बच्चे की जो है तलवार से निर्मम तरीके से उसका सर काटकर उसके तन से जो है अलग कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर उसकी जो बहन होती है, उसकी माँ होती है, उस अपने भाई का जो है वो जो बहन होती है अपने भाई का सर लोग जो है अपने गोद में लेकर के बैठ करके किस तरह से रोती है और योगी सरकार से गुहार करती है कि मेरे भाई को जो है इंसाफ दिया जाए और आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलाया जाए। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये वादा करती है कि अपराधी अगर इस चौराहे पर किसी घटना को अंजाम देंगे तो दूसरे चौराहे पर वो नहीं पहुंच पाएंगे, यानी दूसरे चौराहे तक पहुंचते पहुंचते उनका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। अभी मेरी मौजूदगी गोंडा जनपद के कलेक्टर परिसर में है और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर ये क्यों बैठे हुए हैं? एक तरफ जहां योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि जनपद के जितने भी अधिकारी हैं ठीक समय पर अपने ऑफिस में पहुंचेंगे और जनता दरबार लगाया जाएगा और उस जनता दरबार से जो है आम जनमानस की सारी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन आखिर क्या कारण हुआ है कि योगी सरकार के उस फरमान का जो आदेश होता है उनके अधिकारी ही उसका पालन नहीं करते हैं और जब किसी पीड़ित व्यक्ति की उसकी सुनवाई नहीं होती है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए हुए संविधान में जो उनको अधिकार मिला होता है कि वो अपनी जो है सुरक्षा के लिए या अपने इंसाफ के लिए वो आंदोलन करते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, वो अधिकारियों के दरवाजे पर जा करके आंदोलन करते हैं, कहाँ तक भी उनको न्याय नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में राजस्व से संबंधित मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और जिसके कारण प्रदेश में जो है हत्याएं प्रतिदिन बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि जब एक लेखपाल के पास में कई ग्राम पंचायत होगी तो समय से वो समस्याओं का जो है निस्तारण नहीं कर पाएंगे। क्या ये भी माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार जो है लगातार जो है भर्तियां नहीं दे पा रही है, जो पद खाली है उनको नहीं भर पा रही है, क्या ये भी कारण माना जा सकता है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक जो सरकारी विद्यालय है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। और क्यों ना हो, क्योंकि गरीब का बच्चा जब उस विद्यालय में जाता है और वो पढ़ लिख करके जब कुछ आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो अपने हक अधिकार मांगने के लिए उन्हीं अधिकारियों के सामने जाता है, उन्हीं नेताओं के सामने खड़ा हो जाता है। क्या ये भी माना जाए कि योगी सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर को इसलिए कम करना चाहती है कि देश या प्रदेश के लोग जब शिक्षित नहीं होंगे तो अपना अधिकार नहीं जान पाएंगे और इन तानाशाह या भ्रष्ट अधिकारियों के जो है सामने अपने हक अधिकार को नहीं मांग पाएंगे। वहीं गोंडा जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति जो है उसका जमीनी मामला होता है और कुछ वर्ष पूर्व जो उसका निस्तारण भी कर दिया जाता है जो आपसी लोगों के द्वारा या संबंधित थाने में या संबंधित अधिकारियों के द्वारा। लेकिन ठीक यानी आज के दिन उस व्यक्ति की जो है जब वो अपने खेत की रखवाली करने जाता है तो वहाँ पर पहले से ही घात लगाए हुए बैठे हुए लोग उसके ऊपर हमला करते हैं और लाठी डंडे से पीट कर उसको मार करके हत्या कर देते हैं। दोस्तों को ये एक घटना नहीं है प्रदेश में जो ऐसी निकल करके आ रहे हैं। प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, लेकिन प्रशासन ठीक से कार्रवाई नहीं करता है। क्या योगी सरकार का जो वादा है, जो दावा है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बढ़िया है, क्या यही योगी सरकार की कानून व्यवस्था है जहां पर आए दिन व्यक्तियों की हत्या हो जाती है? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में एक प्रजापति समाज का जो लड़का होता है, जो कक्षा 10वीं का छात्र होता है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है और जब वो कई दिन से गायब रहता है, परिवार वाले जाते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं तो पुलिस उस पर मुकदमा भी नहीं पंजीकृत करती है। फिर कुछ दिन के बाद में ही पास के ही कुएं से उसका शव बरामद होता है और एनडीआरएफ उसके शव को निकालती है। क्या इस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, क्या योगी सरकार जो है अपराधियों पे अंकुश लगाने में नाकाम है? क्या योगी सरकार की पुलिस जो है वो अपराधियों पे अंकुश नहीं लगवा पा रही है? इसका क्या कारण हो सकता है? दोस्तों आप सब बताइएगा। अभी हम टीन शेड में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इस जो संगठन का जो नेतृत्व कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर नगर के सिटी मजिस्ट्रेट जी भी आए हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं और ये सिटी मजिस्ट्रेट जी को अपना ज्ञापन देते हुए क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। विश्वनाथ पुत्र सरजू प्रसाद जो अपने रिश्तेदारी में एक मुंडन कार्यक्रम में गए, वहाँ जो खाना बनाने वाले थे वो ब्राह्मण परिवार के लोग ही वहाँ खाना बना रहे थे। नाच वाच की व्यवस्था, क्योंकि खुशियों में ऐसा होता है, उसमें ये लोग महिलाओं से अश्लील हरकत कर रहे थे। उसमें मिस्टर विश्वनाथ, उन्होंने उनको समझाने को किया, उन्होंने बदतमीजी किया। फिर
थोड़ी देर के बाद एकदम लाम बंद होकर के लाठी डंडे लेकर के आए, उनके साथ में मारपीट किया। 112 नंबर पर कॉल हुई, पुलिस आई, पुलिस दोनों पक्ष को जो ले गई, लेकिन जो पीड़ित था जिसने 112 नंबर पर मिला के कॉल किया उसको तो लॉकअप में बिठा लिया पूरी रात। और जो पीड़ित, जो अत्याचार करने वाले थे, जो इस घटने को अंजाम दिए, उनको जो छोड़ दिया। चोट लगी थी, उनका जो है कोई मेडिकल नहीं हुआ, अलग से इनको जो मेडिकल कराना पड़ेगा। इसी तरीके से एक सिसई मेठिया का ये मैंने सुनो भाई, सिसई मेठिया का घटना है। वहाँ पर लंबे समय से कलावती पत्नी भगवती प्रसाद है ना, वहाँ पर झगड़ा हुआ, जो है 8-9 इंच का छज्जा जबरन तोड़ा उन लोगों ने, उसमें घटना हुई, FIR दिया गया, कहते हैं बदल के लाओ तब लिया। यानी जो मेन घटना है उसको बदलाने के लिए फोर्स किया गया। आज तक उसको, ये नवंबर 2024 का जो मामला है, इसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तीसरा है पवन कुमारी पत्नी उमेश कुमार पासवान का, संबलपुर है, सकरौर थाना परसपुर का है। इसमें घर में घुस करके, अब ये देखते, घर में घुस करके जब मारपीट किया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस जो बुला लेती है, लेकिन फिर जो FIR पीड़ित लिख करके देते उसको कहते नहीं, इसमें ये चीज़ हटा दो, इसको हटा करके जबरन ये करते। ऐसे एक घटना और हुई थी पूरे दिन दौलतपुर का, तब जब इसमें धरना हुआ तब जा करके उसका वो हुआ। और जो है 5वां मामला है संदीप पुत्र रामायण निवासी महकमपुरवा जुडिसिया कला तरफगंज का है। इन पर भी जमीन का अवैध पर जो है कब्जा कर लिया गया, उसका FIR हो रहा है, वो दिया जा रहा है, प्रत्यावेदन, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शैलेंद्र पुत्र नंदलाल निवासी जगुई, इन लोगों के पास भी एक ऐसा गांव है जिसमें केवल दलितों में कोरी समाज के लोग रहते हैं, असहाय हैं, सब मजदूर वर्ग के लोग हैं। वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। कई बार पत्रकारों ने तो दुल्हनों को भी, जब जैसे सड़क से पैदल लेकर के दुल्हन को जाए, बारात में मेड़ से निकलते, इसका भी कई बार जिलाधिकारी को, मंडलायुक्त को, निचले के भी अधिकारियों, ये रास्ता का मामला, ये 6 मामले हैं। इस पर जो है, इन 6 मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रथम तो आप भी तो सुन लीजिए नहीं है इस तरह से गाड़ी रोकना आपके सम्मान में मैं रुक भी गई। आपको ज्ञान बात सुन लीजिए मेरी बात थोड़ा और पीछे हो गया, व्यवस्था बनी हुई है, बात करने थोड़ा पीछे हट जाओ। देखिए मजिस्ट्रेट के यहाँ अगर बात वार्ता करनी है तो इस तरह से रोकेंगे। ऑफिस में मैं सुबह से बैठी थी, तो आप हाँ, धन्यवाद।